नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ की न्यूज़ बुलेटिन के इस खास वीडियो में आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों के साथ साथ वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको देश के कई अलग अलग राज्यों से आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण और प्रमुख खबरें दिखाने वाले हैं। इसमें आपको बता दें कि एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का ट्वीट दिखाएंगे आंगनवाड़ी के संदर्भ में। साथ ही साथ आपको बता दें कि आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही कार्यकर्ती के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम किया जा रहा है, उसको भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी खबरें, सही खबरें समय से मिल सके। सबसे पहले हम आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा किया गया एक सराहनीय काम दिखाते हैं। आपको बता दें कि भले किसी एक राज्य की यह खबर आ रही है, लेकिन सभी आंगनवाड़ी बहनें, जितनी भी बहनें हैं सभी राज्यों की, वो लोग इस वीडियो को देखें, इस खबर को देखिए और समझिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने कितना सराहनीय काम किया है। इस खबर को देखने के बाद आपको भी एक गर्व होगा, गर्व के साथ आप कह पाएंगे कि हाँ, आप भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और आप भी इसी प्रकार से सराहनीय काम करती हैं। हेडलाइन देखिए कि 13 लोगों की जान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सूझबूझ से बची। हेडलाइन से ही आप समझ पा रहे होंगे कि कितना सराहनीय काम किया गया है कि 13 लोगों की जान बचाने का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि यह खबर मध्य प्रदेश के भोपाल में छपी है कि राजधानी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वजह से कोरोना की दूसरी लहर में एक ही परिवार के 13 लोगों की जान बचाई गई। संक्रमित होने के बाद इनका इलाज कराया गया। दरअसल गोविंदपुरा में सुदामा नगर में घनी आबादी होने के कारण यहां पर खतरा ज़्यादा था, क्योंकि उनके क्षेत्र में 13 से अधिक बुजुर्ग लोग थे जिनको गंभीर बीमारी भी थी। इसको देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने PPE किट पहनकर घर घर सर्वे किया। इस दौरान एक परिवार में बीमार जो बुजुर्ग हैं उनको मिल गई कोरोना पॉजिटिव मिल गई, जिनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जबकि परिवार के जो अन्य लोग थे, बहू और बेटा थे, हमसे लगातार अपनी माँ की हाल पूछ रहे थे। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा बताया जा रहा है। समझाने के बाद 108 गाड़ी बुलाकर उसके बाद बुजुर्ग को हिमीदिया अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दूसरे दिन गर्भवती बहू की भी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद जांच में उनके परिवार के 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मां के इलाज में देर हो गई थी, इसलिए उनकी मां को नहीं बचाया जा सका, जबकि उनके परिवार के जो अन्य लोग थे, 13 लोग थे, अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और यह जो सूझबूझ है वो सुदामा नगर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माया सेन की कोशिश की वजह से हुआ। तो बहुत ही सराहनीय काम, उनकी सूझबूझ की वजह से समय से उनका इलाज कराया गया, सबका कोविड जांच कराया गया, उसके बाद उनका इलाज कराया जा सका। माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसकी वजह से बचाई नहीं जा सकी, माँ की जो जान है बचाई नहीं जा सकी, लेकिन बाकी अन्य लोगों 13 लोगों की जान बचाई गई, वो भी केवल और केवल एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सूझबूझ की वजह से 13 लोगों की जान बचाई गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ऐसे काम करती हैं, ऐसे ही पूरे देश में हमारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं बहुत ही कड़ी मेहनत करते हुए, अपने आप को संक्रमित करते हुए, खतरे में डालते हुए न जाने कितने लोगों की जान उन्होंने बचाई है। हर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, हर लोग अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे करने का काम कर रही है। हर राज्यों में अपने आप को खतरे में डालते हुए लोगों का सर्वे करती हैं, जानकारी इकट्ठा करती हैं और जो लोग बीमार होते हैं उनका समय से इलाज कराने का काम करती हैं। तो अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और आपको बहन का यह काम पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया ट्वीट देखिए, जो कि आंगनवाड़ी को लेकर है। उसके संबंध में उन्होंने कुछ ट्वीट किया, उसके बाद उनको कुछ रिप्लाई वगैरह भी कुछ लोगों ने किया है, हम उस चीज़ों को भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप यह ट्वीट देखिए कि योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल के द्वारा ट्वीट किया गया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल विकास योजना जो है, बाल सेवा योजना, उसको लागू कर दी गई है। कोरोना के कारण निराश्रित हुई जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए इस योजना के तर्ज पर विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। इसको लेकर दूसरा ट्वीट किया गया है कि इस योजना के तहत
इन महिलाओं को, जो निराश्रित महिलाएं हुई हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था किए जाने के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा वर्कर आज विभिन्न सेवाओं में वरीयता के साथ समायोजन के संबंध में विचार किया जा रहा है। यानी कि जो निराश्रित महिलाएं हुई हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में या फिर आशा कार्यकर्ता के पद के लिए उनको वरीयता वगैरह दी जाएगी। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने उनको कैसे रिप्लाई दिया है। उसी के नीचे बिंदु सिंह जी हैं, उन्होंने रिप्लाई करते हुए देखिए क्या लिखा है कि 1500 रुपये कब लागू होगा, जरा ये भी बता दीजिए। सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती यूपी में जो आपने अपनी घोषणा पत्र में कहा था, वादा किया था 120 दिन में अंदर जो हम मानदेय बढ़ाने का, वो कब पूरा करेंगे, उन्होंने उसके नीचे जो है ट्वीट किया है। उसके बाद कुछ लोगों ने और भी ट्वीट के रिप्लाई किया है, कुछ लोगों ने सिर्फ जय श्री राम वगैरह के नारे लगाए हैं। उसके बाद नीचे उन्होंने किया है, देखिए तृप्ति अग्रवाल ने कहा है कि आंगनवाड़ी के वेतन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए सर। आंगनवाड़ी को जो राशन दिया जाता है बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को वितरण करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है। ऐसे में इन सब को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, उसकी भी जांच वगैरह कराई जाए। इन सब के बारे में ट्वीट वगैरह किया गया है। अगर उसके बाद नीचे देखिए तो उन्होंने सचिन जी ने लिखा है कि अगर आपकी कोई भी व्यवस्था महोदय जमीन पर कार्य करती, आपकी कोई भी व्यवस्था जमीन पर काम नहीं करती, इसकी वास्तविकता की जांच कीजिए, नहीं तो अब की बार सपा की सरकार आ जाएगी, आपकी सरकार चली जाएगी। इस प्रकार से कुछ लोगों ने उनको रिप्लाई दिया है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप भी कमेंट में नीचे बता सकते हैं। पंजाब के भटिंडा से खबर आ रही, बड़ी खबर निकल के आ रही कि आंगनवाड़ी कर्मियों ने की भूख हड़ताल, सीएम को खून से लिखकर भेजा मांग पत्र। आपके नीचे तस्वीर वगैरह दिख पा रही होगी जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, नारेबाजी करते हुए कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी। यहां पर बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने मुख्यमंत्री को अपने मांग पत्र को लेकर खून से लेटर लिखा है, खून से अपनी मांग पत्र लिखी है, उसके बाद उनको भेजा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस खबर के बारे में कि आखिर क्या है ये पूरी सच्चाई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करती आ रही आंगनवाड़ी कर्मियों ने शुक्रवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और विधायक अजैब सिंह भट्टी की कोठी का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने इसके पहले ही बैरिकेड वगैरह लगा लिया था, उसके बाद घर के रास्ते बंद कर दिए थे। इससे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी गुस्सा में आ गई। उसके बाद गुस्साए आंगनवाड़ी वर्करों ने चिलचिलाती धूप में सड़क पर ही धरना लगाना, भूख हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद ऑल इंडिया आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की राष्ट्रीय प्रधान हरगोविंद कौर ने भट्टी से बात की। बाद में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों ने अपने रक्त से यानी कि खून से मांग पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के नाम पर विधायक की पत्नी मनजीत कौर को ज्ञापन सौंप दिया। यूनियन की ब्लॉक तलवंडी की साबो प्रधान सतवंत कौर और मौड़ की प्रधान मूर्ति कौर की अगुवाई में लगाए गए धरने के दौरान हरगोविंद कौर ने जो है बठिंडा पुलिस के द्वारा हेल्परों और वर्करों के साथ की गई बदसलूकी की भी निंदा की। वर्करों ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस मंत्रियों का घेराव कर दिया जाएगा और 2 दिन तक भूख हड़ताल की जाएगी। इस दौरान सुरजीत कौर बंगी, इंद्रजीत कौर, परमजीत कौर, दलवीर कौर, बेअंत कौर, कुलविंदर कौर आज कई लोग मौजूद रहे थे। इसमें उन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने टेंट वगैरह लगाने का भी प्रोग्राम किया था, जब लेकिन पुलिस ने बदसलूकी करना शुरू कर दिया तो उन्होंने बीच सड़क पर कड़ी धूप में ही आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, भूख हड़ताल की है और अपने खून से मांग पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के नाम पर मांग पत्र लिखा है और विधायक की पत्नी को सौंप दिया है। एक खबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। खबर क्या है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह पोस्टर लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है, उसके बाद इसको ट्विटर पर शेयर किया गया है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए खुशखबरी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है यह खुशखबरी, इस पोस्टर में कौन सी खुशखबरी की बात कही गई। यहाँ पर देखिए कि 3 पॉइंट में कुछ बातें लिखी गई हैं और इधर नीतीश सरकार की, नीतीश कुमार की फोटो वगैरह भी बनी है। दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां दिख रही होंगी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य ने सुनन्ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहले पॉइंट पर बताया गया, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा विषय पर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। इसके बारे में जानकारी दी जा रही है और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की योग्यता एवं क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जिससे समाज का कल्याण होगा।
इस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। हमें नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए खुशखबरी है। हालांकि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग देने के बाद उनको शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा, एक शिक्षिका के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को जब नियुक्त किया जाएगा तो ये खुशखबरी मानी जा सकती है। लेकिन खुशखबरी भी तब मानी जाएगी जब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के वेतन में सुधार किया जाएगा, यानी कि अब उनको सरकारी कर्मचारी की तरफ अगर वेतन दिया जाएगा, एक सरकारी टीचर की तरह अगर वेतन दिया जाएगा तो हम मान सकते हैं कि खुशखबरी है। लेकिन इस प्रकार की न्यूज़, इस प्रकार के आदेश कहीं भी जारी नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ शिक्षण संस्थान को जो शिक्षण है उनकी योग्यता बढ़ाने की बात कही जा रही है, उनको ट्रेनिंग देने की बातें कही जा रही हैं। इसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए क्या खुशखबरी है, हम नीतीश सरकार से जानना चाहते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। आपके स्क्रीन पर खबर दिख रही होगी, गढ़त है छत्तीसगढ़, बढ़त है छत्तीसगढ़। उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे कि एक पेपर कटिंग लगाई गई है। पेपर कटिंग में जो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो उनकी मुख्यमंत्री है यानी कि भूपेश बघेल जी, उनकी तस्वीर वगैरह भी लगाई गई है। तो आइए खबर को देखते हैं कि कौन सी खबर है और किस खबर के जरिए ये कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है छत्तीसगढ़, यानी कि बढ़त है छत्तीसगढ़। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि मॉडल के रूप में विकसित होंगे 10,000 आंगनवाड़ी केंद्र और खाली पदों पर भी भर्ती कराई जाएगी, यानी कि आंगनवाड़ी जो केंद्र है उनको मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। उसके लिए एक खबर छपी है कि मॉडल के रूप में तैयार होंगे 10,000 आंगनवाड़ी केंद्र और जितने भी खाली पद हैं उनको भी भरा जाएगा। इसके लिए एक खबर आ रही है कि सीएम भूपेश बघेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की और इसके लिए निर्देश दिए हैं कि 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा मॉडल के रूप में। साथ साथ जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के पद खाली हैं उनको भी जल्द भरा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका क्रियान्वयन जिला प्रशासन की मदद से होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में 1,40,000 बच्चे कुपोषण मुक्त हुए हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है कि 1,40,000 बच्चे कुपोषण मुक्त हुए हैं। इसके अलावा ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा, मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। हमने आपको 1-2 तस्वीरें वगैरह भी दिखाई हैं छत्तीसगढ़ की। वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों को किस प्रकार से सुंदरीकरण किया जा रहा है, कितने अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें वगैरह भी हमने आपको दिखा दी इससे पहले भी। आगे भी जैसे ही कोई तस्वीरें वगैरह आएंगी, वीडियो वगैरह आएंगी तो हम आपको दिखाते रहेंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है, यानी कि सुसज्जित किया जा रहा है, अच्छी तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों को बनाया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये सभी खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी जैसी बहनों के साथ शेयर करिए और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।